जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बैंक्स के टर्म डिपॉजिट्स के हवाले से कि जो इस्लामिक बैंकिंग है और बहुत सारे बैंक्स जो हैं ये आपको अलाउ करते हैं कि आप टर्म डिपॉजिट के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगी कि ये टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है। देखें, टर्म डिपॉजिट, टर्म यानी कि एक मखसूस मुद्दत के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस मखसूस मुद्दत के हवाले से जो बैंक की जो पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू कायबर कह लीजिए, शरह सूद कह लीजिए या वट एवर, जो भी आप कोई लफ्ज उसके लिए मुनाफा कह लीजिए जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस्लामिक बैंकिंग जो है ये आपको फिक्स्ड जो है ना वो ऑफर नहीं करती, लेकिन इनका एक राउंड अबाउट होता है। और आप हिस्ट्री में से भी देख सकते हैं कि पिछले महीने जो है वो इन्होंने कितने टर्म डिपॉजिट पर जो प्रॉफिट दिया उसकी शरह क्या थी। अब ये टर्म डिपॉजिट जो है ये 1 महीने के लिए भी होते हैं, ये 3 महीने के लिए भी होते हैं, ये 6 महीने के लिए भी हैं और ये 1 साल के लिए भी हैं। तो यहां से एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपका पैसा अगर बैंक अकाउंट में पड़ा है और आपको लगता है कि अगले 3 महीने तक आपको नहीं चाहिए लेकिन उसके बाद आपको जरूरत है, तो 3 महीने के लिए आप उसको टर्म डिपॉजिट में शिफ्ट कर दीजिए। लिहाजा जैसे ही वो मेच्योरिटी होगी और 3 महीने गुजरेंगे तो आपको एक मुनासिब मुनाफा जो है वो उसके ऊपर मिल जाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब ये करना कैसे है, ये एप्स में जो है ये ऑप्शन कहां पर होती है, इसके लिए जो है वो हम ऐप की तरफ चलते हैं और ऐप में हम इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो बगैर बैंक का विजिट किए, बगैर किसी से एडवाइस लिए हुए आप बजाते खुद ये टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और उसकी कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी और आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुमकिना तौर पर जो प्रॉफिट है वो आपको कितना मिलेगा। तो इसके लिए जो है वो बैंक की ऐप की तरफ चलते हैं। जी, तो बैंक की ऐप पे हम आ गए। अब चूंकि मेरा अकाउंट जो है वो चूंकि बैंक अल्फला में है, तो मैं ये बैंक अल्फला की मशहूरी नहीं कर रहा और ना ही मैं ये रिकमेंड करता हूं आपको कि आप इसी बैंक में जाएं। ये तकरीबन ये फैसिलिटी जो है ये तमाम बैंक्स में मुयसर है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब इसके लिए जो है वो हम ऐप पर चले जाएंगे। ऐप पे आप लॉग इन करेंगे। ये जैसे ही आप जो है वो बैंक की ऐप में लॉग इन करेंगे तो यहां पर ये आप देख रहे हैं सेंड मनी की ऑप्शन है, फिर मोबाइल टॉपअप्स हैं, इसको आप क्लिक कर लीजिए। तो ये नीचे जो है यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल रही है सेव एंड इन्वेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगी। ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं जिन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है बैंक अल्फला के साथ या मुख्तलिफ बैंक्स के साथ। अभी उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में जिस वक्त आप जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है टर्म डिपॉजिट इस्लामिक। अब इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये आपके पास जो आगे जो इंटरफेस खुल रहा है उसमें आप देखिए कि ये लिखा हुआ है बुक अ टर्म डिपॉजिट, माय टर्म डिपॉजिट्स, माय पेंडिंग टीडीआरस, यानी कि टर्म डिपॉजिट्स वगैरह जो भी हैं, और उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट। अच्छा, जितना भी आपका टैक्स कटेगा विद होल्डिंग टैक्स वो यहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स होता है ना ये एडजस्टेबल होता है। तो साल के इख्तिताम पर जितना आपका टैक्स यहां से कटा हो प्रॉफिट्स के ऊपर, इसको आप अपनी एनुअल रिटर्न के अंदर एडजस्टमेंट ले सकते हैं। मैं चूंकि हर साल लेता हूं तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो आप भी ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ये लाजमन इसकी एडजस्टमेंट लिया करें। अब बुक का टर्म डिपॉजिट पे चले जाएं। अब देखिए वो यहां से ये कह रहा है कि जो टर्म डिपॉजिट इस्लामिक है इसको आप प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड करने के बाद वो जिस अकाउंट से आपने करना है वो अकाउंट आप सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी अमाउंट आप करना चाहते हैं वो अमाउंट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया जो है वो मैं करना चाह रहा हूं। अब उसके बाद आप इसको डन कर दें। अब उसके बाद वो दूसरी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपसे ये पूछेगा कि आप इसको कितने अरसे के लिए टर्म डिपॉजिट जो है वो करना चाहते हैं। आप इसको क्लिक कर लीजिए। अब वो पूछ रहा है 1 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है या 1 साल के लिए है। मैं चले फर्ज कर लें जी, मैं कहता हूं कि मैं 1 महीने के लिए इसको रखना चाह रहा हूं टर्म डिपॉजिट के अंदर। मैं इसको डन कर दूंगा। उसके बाद वो नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि जो प्रॉफिट है वो आपको कब कब चाहिए, मेच्योरिटी पर चाहिए। तो जाहिर सी बात है चूंकि ये 1 महीने के लिए है तो इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप 15 दिन के लिए उनसे कहेंगे कि मुझे आप प्रॉफिट दे दें, ये मेच्योरिटी पर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो देन जो प्रॉफिट है वो आप मेच्योरिटी से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया एट मेच्योरिटी।
उसके बाद यह है कि इंस्ट्रक्शंस ऑन मेच्योरिटी। अब वो आगे से ये कह रहा है कि आपका टर्म डिपॉजिट जो है, ये टर्म सर्टिफिकेट जो आपने लिया है, टर्म डिपॉजिट जो आपने किया है, जब ये मुकम्मल हो जाए तो आप आगे क्या चाह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ये, अब ये ऑप्शंस देख लीजिए। वो कह रहा है रोल ओवर प्रिंसिपल ओनली, कि जो आपने पैसा टर्म डिपॉजिट के अंदर लगा रखा है वो दोबारा से फिर उतनी ही मुद्दत के लिए जो है वो री इन्वेस्ट हो जाए, या कि उस जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ जो आपको प्रॉफिट मिला है उसको भी आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इन कैश एट मेच्योरिटी, या आप ये चाहते हैं कि जैसे ही ये मेच्योरिटी का जो मुद्दत है ये मुकम्मल हो तो वो सारा का सारा पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाए, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि जी वो मेरे पैसे आए हैं कि नहीं आए। लिहाजा इसको फर्ज कीजिए कि मैं ये कहता हूं जी कि इसको रोल ओवर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मेरी जैसे ही 1 महीना खत्म हो तो वो जो मेरा 1 लाख रुपया है वो दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाए। देन हम इसको डन करते हैं। डन करने के बाद जो है ये आगे आपसे पूछेगा, ये एक्नॉलेजमेंट है, इसको आप क्लिक कर लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा सारी। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी तफसील लिखी हुई है कि कम से कम जो है वो आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, और जितनी भी ज्यादा करना चाहें वो आपकी मर्जी है। फिर नेक्स्ट वो देखिए वो क्या कह रहा है कि इसका जो रफली जो प्रॉफिट है वो आपको कितना मिल सकता है। अगर आप 1 महीने के लिए रखते हैं तो रफली इस वक्त जो अराउंड है इनकी जो एस्टिमेशन है वो ये है कि कुछ तकरीबन 18.44 रफली कुछ 18.5% के करीब आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। अब 18.5 सालाना की बुनियाद पर है, जब उसको तकसीम करके जो हिस्सा उसका 1 महीने का बनेगा वो मिलेगा आपको। अगर आप 3 महीने के लिए करते हैं तो रफली कोई 18.73 है। 6 महीने के लिए करते हैं तो 19.02% है, और अगर आप 12 महीनों के लिए करते हैं तो फिर 19.59% है। और अगर आप ये ऑप्शन रखते हैं कि जी फर्ज कीजिए मैं 1 साल के लिए टर्म डिपॉजिट कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो प्रॉफिट है वो मुझे साल से पहले चाहिए, मुझे मेच्योरिटी पर नहीं चाहिए, तो जैसे ही आपकी वो टर्म डिपॉजिट जो है ये मुकम्मल होगा, आपकी मेच्योरिटी होगी तो आपको उसके प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, आगे जो है वो ये है कि इसके सर्विस चार्जेस क्या हैं। अगर आप ये पूरी गौर से देख लें तो ये बिल्कुल जो है इसके कैश ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं उसके कोई सर्विस चार्जेस नहीं अप्लाइबल नहीं है, एसएमएस के नहीं है, वो सारे फ्री हैं। तो अभी तक ये आप देख लीजिए कि टोटली इसके सर्विस चार्जेस जो हैं वो कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री है। देन जो है ये यहां पर आपको लिखा आ रहा है जी कि आई एक्नॉलेज रिसीविंग, ये कोई फिल करने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी इसको फिल नहीं किया। देन जो है ये आप इसको, ये उर्दू में भी है तफसीलात, आप ये सारी पढ़ सकते हैं। देन जो है वो आप इसको एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद ये नीचे दो ये ज़कात एग्जम्पशन है। अगर आप चाहते हैं कि ज़कात कटे तो ठीक, इसको आप टिक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं चूंकि अपनी ज़कात जो है वो खुद पे करता हूं, मैं बैंक के लिए मैं जाती तौर पर राजी नहीं हूं कि बैंक जो है वो मेरी ज़कात काटे, तो मैं इसको एग्जाम्प्ट कर देता हूं। देन इसको हम प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड जब जैसे ही करेंगे तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए ये प्रोसेस के बाद जो है ये डिपॉजिट जो है ये मेरा हो चुका है, और ये रिसिप्ट आप देख सकते हैं। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इस रिसिप्ट को। अब ये मैंने डाउनलोड कर ली, आप किसी को भेजना हो तो आप भेज भी सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने 1 लाख रुपया जो है वो टर्म डिपॉजिट के लिए 1 महीने के लिए रखा है, और इसके ऊपर जो मंथली प्रॉफिट रेट है वो कितना आ सकता है वो यहां पर मेंशन नहीं है। इन्होंने एक आइडिया दिया हुआ है कि पिछले महीने जो टर्म डिपॉजिट 1 महीने के लिए था उस पर हमने 17.51% के हिसाब से प्रॉफिट दिया था। क्योंकि ये इस्लामिक बैंकिंग है तो इस्लामिक बैंकिंग में ये कहते हैं जी कि हम जो है वो कंफर्म नहीं कह सकते कि अगले महीने कितना प्रॉफिट होगा। एक आइडिया आपको दे देते हैं कि जी पिछले महीने चूंकि हमने 17.5% दिया था तो इस महीने भी उम्मीद की जा सकती है कि 17.5% या उसके अराउंड ही आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये सारी तफसील जो है ये आपको इस रसीद की सूरत में मिल जाती है, और जैसे ही ये टर्म जो है मुकम्मल होगी 1 महीने की तो उसका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर आपने टर्मिनेशन लिखी हुई है सिर्फ 1 महीने के लिए तो सारे पैसे प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी।
और अगर आपकी री इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस हैं तो वो ऑटो री इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है फर्ज कीजिए आपने ऑटो रखा हुआ है और आप जो है वो 1 महीने के बाद उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी आप बआसानी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि आपका पैसा जो बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, जो इस्लामिक बैंक के अंदर पड़ा है, उसको आप टर्म डिपॉजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बआसानी और उससे आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट्स के। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से भी कुछ जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।